सादर जय श्री कृष्ण। श्री हरदास श्री कुंज बिहारी माँ श्री नर्मदे हर। हम हैं नंदुरबार ज़िले के प्रकाशा गांव में, महाराष्ट्र में, और सुबह की 5 बज रही है। हम यहाँ से निकल रहे हैं गुजरात की ओर। रात्रि में हम यही सतगुरु दगड़ू महाराज जी के जो यात्रा निवासी धर्मशाला बनी हुई है, यहीं पर रुके थे, और अब यहाँ से आगे की ओर निकल रहे हैं। यहाँ से हम गुजरात में प्रवेश करेंगे और गुजरात में झगड़ियामणि पर जाकर, जहाँ पर माँ नर्मदा जी का स्थान है और जहाँ पर नर्मदा जी भी उल्टी बहती हैं, क्योंकि समुद्र के जब लहर का भाव आता है तो लहर का प्रभाव यहाँ तक पड़ता है। अर्थात ये 80 किलोमीटर दूर है झगड़ियामणि वहाँ से, रत्ना सागर से, तो वहाँ तक का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है और आपको नर्मदा जी उल्टी बहते हुए भी वहाँ दर्शन होती है। यदि सौभाग्य हुआ तो हमें भी दर्शन प्राप्त होगा। पिछली बार जब मैं था नर्मदा परिक्रमा पर पैदल में, जब मुझे दर्शन प्राप्त हुए थे, कोशिश करेंगे इस बार भी हो। तो सुबह की चाय तो सबकी हो गई है। हम यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं झगड़िया, और नर्मदा जी के किनारे बस पहुंचने में ही है। यहाँ पर केले के वृक्ष खूब सारे हैं और यहाँ के केले का जो स्वाद है वो शहद की तरह मीठा है, बहुत ही मीठे हैं, मानो श्री शहद का ही हम स्वाद ले रहे, इतने मीठे हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती ही है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं झगड़ियामणि। सुंदर संतों का आश्रम है और मंदिर विराजमान है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का, माँ नर्मदा जी का।
और वहीं सामने की ओर माँ नर्मदा जी भी विराजमान है, बह रही है, जहाँ हम स्नान करेंगे। तो आज के प्रातः काल के माँ नर्मदा जी के दर्शन आप सभी कीजिए। आइए अब नीचे की ओर चलते हैं। कंदी ब्रह्मा रेवा शिव हरि शंकर रुद्री पालन्ति माँ देवी नारद शारद तुम वरदाय अभिनव पद चंडी वो मैया सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन शारद पदवंती माँ देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा वादन झुमकत 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 जननन रमती राजंती माँ जय देवी बाजत ताल मृदंगा सुरमंडल ओ मैया सुर मंडल रम तान तुड़ी तान तुड़ाड़ा। स्नान ध्यान कर और पूजन कर हम लोग निकल चुके हैं आगे की ओर। आज हम पहुंच जाएंगे रत्ना सागर के समीप। आज का रात्रि विश्राम वहीं पर रहेगा, विमलेश्वर में। विमलेश्वर महादेव के शरण में रहेंगे हम आज, और कल फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए हम सब आपको करवाते हैं दक्षिण मुखी श्री हनुमान श्री गुमान देव हनुमान मंदिर के दर्शन। इधर से हम आगे की ओर बढ़ेंगे परिक्रमा के लिए, और पैदल परिक्रमा पे इसी मार्ग से जाना होता है। तो आइए सर्वप्रथम आपको कराते हैं गुमान देव हनुमान मंदिर के दर्शन। दक्षिण मुखी हनुमान जी विराजमान हैं। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है श्री गुमान देव हनुमान मंदिर, जहाँ पर हनुमान जी दक्षिण मुखी में विराजमान हैं, अर्थात दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज हैं। और यहीं पर यहाँ के जितने भी सेवादार रहे, जो गुरु चरण रहे, उनके चरण चिन्ह यहाँ विराजमान हैं। अन्य क्षेत्र आदि भी यहाँ पर विराजमान हैं, और बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। आइए आपको सामने की तरफ से दर्शन कराते हैं। बोलो गुमान देव हनुमान की जय। लो कर लो जिधर राम राम आई है। भैया आपका हाँ आइया ही था भैया। हाँ माथे की पीठ आई है, फिर बाद में चेहरों पे जाएगा।
आइए राघवेंद्र सरकार के दर्शन करते हैं, श्री राम मंदिर। यहाँ पर आप पुराने अवशेषों के दर्शन कर सकते हैं, पुराने ग्रंथों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर विशेषकर सभी प्रकार के ग्रंथ विराजमान हैं। ये तलवार ना भालो भी है। तो बड़ों का टोटल बस इतना चाहिए जी। महादेव मंदिर बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और स्वयंभू विराजमान है भगवान दक्षिणमुखी हनुमान जी महाराज। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द्वार भी पुराने समय के ही हैं। ज़्यादातर अवशेष जो हैं पुराने समय, मंगलवार को विशेषकर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। सभी गाड़ियाँ बैठ गए हैं, हम लोग भी निकलते हैं। सामने की ओर आप देख रहे हैं जो भैया दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं ना, ये बलबला कुंड तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बलबला कुंड में माँ श्री नर्मदेहर कहने पर यहाँ पे बुलबुले उठते हैं। जितना ज़ोर से कहा जाए उतने ज़्यादा ज़ोर से और उतने ज़्यादा बुलबुले यहाँ उठते हैं। कारण यह है कि यहाँ पर माँ नर्मदा कश्यप ऋषि का कमंडल लेकर प्रकट हुई थी और आशीर्वाद दिया था कि यहाँ आप साधना करें सभी ऋषिगण, और यहाँ पर आप साधना करने पर और जब भी आप माँ श्री नर्मदेहर का जयकार लगाएंगे तो आपको यहाँ माँ नर्मदा के दर्शन प्राप्त होंगे। दर्शन करते हैं। तो आप स्वयं देखिए, भगवान होली चढ़ी है, नर्मदा तो नहीं चढ़ी इनको। नर्मदे ये मार्कंडेय ऋषि का स्थान है, सामने की ओर मंदिर है और ये बलबला कुंड है।
तो आइए उस स्थान के दर्शन करते हैं जहाँ पर कश्यप ऋषि ने तपस्या की और अन्य देवताओं ने यहाँ पर आकर माँ नर्मदा की स्तुति की है। क्योंकि कश्यप जो ऋषि थे उनको माँ नर्मदा यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करवाती थी। स्नान करवाती थी का अर्थ यह है कि जब अन्य देवता या ऋषिगण स्नान करने आते थे तो जल नीचे की ओर जाता था, मगर जब कश्यप जी स्नान करते थे तो जल ऊपर की ओर बढ़ता था। यह क्या कारण है? और इसके लिए ही सभी नर्मदा जी की स्तुति की देवताओं ने, 28 ऋषि मुनियों ने यहाँ स्तुति की और फिर माँ नर्मदा ने उन्हें आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया। तो वो स्थान के दर्शन हम करते हैं। शिव मंदिर पर और यहाँ पर आश्रम है पूज्य महाराज श्री द्वारा। यहाँ पर पैदल परिक्रमावासियों की सेवा की जाती है। निःशुल्क भोजन, प्रसादी और रुकने का सुंदर स्थान यहाँ पर विराजमान है। हम जब आए थे जब यह स्थान पूर्ण रूप से बना नहीं था, टाइल्स नहीं लगी थी और कुछ बाकी काम भी नहीं हुआ था, बचा हुआ था, जो पूर्ण हो चुका है। और यह स्थान वही है जहाँ हमें इसके 2 दिन पूर्व 3 दिन पूर्व में वो 95 वर्ष के बड़े ही वृद्ध महाराज श्री दादा एक जो परिक्रमा पर थे से। कैसे हैं महाराज जी? यहाँ जो है मार्कंडेय जी ने तप नहीं किया। अच्छा। ये भगवान कश्यप ऋषि जी की तपस्थली। अच्छा। और कश्यप ऋषि आश्रम। तो यहाँ कश्यप ऋषि जी ने तप किया था और कश्यप गोत्र की उत्पत्ति यहाँ से। अच्छा। जिसको अपना गोत्र मालूम ना हो वह यदि कश्यप गोत्र बोलकर संकल्प करता है तो उसके संकल्प को पूर्ण माना जाता है। और कश्यप ऋषि जी जो है 14 लोकों के पिता हैं। 14 भुवन है ना? 14 भुवन के सभी लोगों के पिता भी कश्यप जी हैं। कश्यप ही हैं। देवता, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे जितने भी हैं आप और हम मनुष्य सब जो है कश्यप ऋषि जी की संतान है। सभी गोत्र जो है कश्यप गोत्र से ही उत्पन्न हुए। क्योंकि जब कल्प का अंत होता है और मनवंतर प्रारंभ होता है तब हर मनवंतर के अंदर में ऋषि बदल जाते हैं। ऋषि बदल जाते हैं, सप्त ऋषि। लेकिन कश्यप किसी भी मनवंतर में नहीं बदलते। इसलिए बोलते हैं कि कश्यप ऋषि आश्रम में जो बलबला कुंड है जी, नीलकंठ भगवान के अभी आप दर्शन सब लोग करके आए हैं। ये स्वयंभू है, भगवान कश्यप जी के इष्ट हैं। जैसे भगवान शंकर तो क्या है 14 लोगों के इष्ट है जी, सभी के गुरु भी सभी के, भगवान शिव ही है। तो कश्यप ऋषि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ नर्मदा रत्ना सागर के साथ में प्रकट हुई। ऐसा उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में आता है। इसलिए आप सब लोग जो है यहाँ पे आते हैं। उसकी एक छोटी सी कथा है जी। बलबला कुंड। कश्यप जी महाराज जो है कश्यप ऋषि हर दिन नर्मदा स्नान करने जाते ब्रह्म मुहूर्त में जी। तो नर्मदा जी कश्यप ऋषि जी को देख करके 6 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाती है जल। अच्छा। कश्यप ऋषि जी को देख करके 88,000 ऋषि मुनि भी हर दिन नित्य नियम से नर्मदा स्नान करने जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि नर्मदा जी का जल ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है।
उनको बड़ा आश्चर्य होता है, सब ऋषि मुनि आपस में बात करने लगते हैं कि भाई हम हर दिन स्नान करने के लिए आते हैं, पर हमको नर्मदा जी का जल ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों आते दिखाई देता है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तो नीचे से ऊपर की ओर कब जाता हो? कोई बरसात होती नहीं है, बाढ़ आती नहीं है, नर्मदा जी का जल इतना स्तर कैसे बढ़ जाता है जी। ये सबको आश्चर्य का विषय लगा। तो 88,000 ऋषि मुनियों में से अधिकतर ऋषि मुनि सब सिद्ध है, त्रिकालक है, अलग है। वो आपस में विचार विमर्श करते हैं और त्रिकालक के जो ऋषि मुनि हैं वो आपस में चर्चा करते हैं कि भाई कश्यप ऋषि जी को स्नान कराने के लिए हर दिन नर्मदा जी का जल 6 सीढ़ियाँ ऊपर चला जाता है। तब तो 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई कश्यप ऋषि जी अति पवित्र है, हम नर्मदा जी स्नान करने आते हैं और नर्मदा जी उनको स्नान कराने जाती हैं। इसका मतलब हमसे ज़्यादा प्यारे कश्यप ऋषि हैं नर्मदा जी। एक काम करते हैं, कश्यप ऋषि आश्रम चलते हैं और कश्यप जी से ही पूछ लेते हैं। 88,000 ऋषि मुनि कश्यप ऋषि जी के पास आए यहाँ पे आश्रम में, सबने दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके पूछते हैं महर्षि हमारे मन में एक शंका है, हमारी शंका के निवारण दो। कश्यप ऋषि जी ने सभी ऋषियों का स्वागत सम्मान किया, सत्कार किया और फिर प्रश्न का उत्तर दिया कि हाँ बताओ आपके अंदर क्या शंका है। 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि महर्षि जिस समय आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते हैं तब नर्मदा जी का जल 6 सीढ़ियाँ नीचे से 6 सीढ़ियाँ ऊपर पहुँच जाता है और आप स्नान करते हैं, तो क्या ये बात सत्य है? कश्यप ऋषि जी कहते हैं बिल्कुल ये बात सत्य है, मैं हमेशा 6 सीढ़ियाँ ऊपर ही स्नान कर रहा हूँ और आज से नहीं कर रहा हूँ, मुझे 27 कल्प हो गए। कितने? 27 कल्पों से, तब से अब तो सब 88,000 ऋषि मुनियों को आश्चर्य हो गए, मन में विचार करने लगे कि नर्मदा जी आपको 27 कल्पों से स्नान करा रही। हे महर्षि आपके ऊपर इतनी बड़ी कृपा माँ की है, आप कृपा करके हमें ये बताओ कि माँ आपके ऊपर इतनी कैसे प्रसन्न है। कश्यप ऋषि जी कहते भैया मुझे तो पता नहीं है, मैं तो 27 कल्पों से यहीं स्नान करता हूँ, आपको शंका का समाधान मुझसे नहीं हुआ, ये काम करो मेरे साथ तुम भी नर्मदा जी चलो। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं विमलेश्वर। 3 दिन से सूचना मिल रही थी कि नाव बंद हो चुकी है, नाव नहीं चल रही है, समुद्र पार करके नहीं जा पाएंगे। यहाँ आकर भी सूचना ली है कि क्या कल तक भी नाव चल पाएगी, 1 या 2 भी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कलेक्टर के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा मना कर दिया गया है 20 तारीख तक। तो हम लोग अभी हैं सरला बसंत बिरला विश्रांति आश्रम पर। यहाँ पर हॉल है पूरा, यहीं पर सब विश्राम करेंगे और कल सुबह यहाँ से 5 बजे आगे की ओर बढ़ेंगे। समुद्र के द्वारा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ पर अभी सुबह तक में करीब 200 से 300 लोग यहाँ विराजमान थे और रुके हुए थे 2-3 दिन से कि हम समुद्र को पार करके जाएं, मगर अब कोई स्थिति नहीं है क्योंकि 20 तारीख तक बंद है और 20 तारीख के आगे भी बंद रह सकता है। तो अब हम पुल के द्वारा ही यहाँ से पार होंगे, बीच में नर्मदा जी का दर्शन करते हुए, है ना, बीच में ही नर्मदा जी के दर्शन करते हैं फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए हम लोग चलते हैं विमलेश्वर महादेव के दर्शन करने। और सिर्फ विमलेश्वर महादेव नहीं है, और भी महादेव के स्वरूप यहाँ विराजमान है और मंदिर की जो आकृति है बहुत ही सुंदर है। मंदिर के ऊपर भी शिवलिंग विराजमान किया गया है, तो आपको दर्शन कराते हैं। आइए, यहाँ दूर से आप देख सकते हैं, पास से दिखाते हैं। ऐसा वीडियो बनाना
तो अभी सभी जा रहे हैं साथ में दर्शन के लिए। आइए। मंदिर यह अभी निर्माण चल रहा था और बहुत ही सुंदर निर्माण किया है। बहुत ही प्यारी मूर्तियां यहाँ विराजमान की हैं। आए अंदर की ओर दर्शन करते हैं। यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है, जिनमें से वर्षा ऋतु के समय, श्रावण मास के समय विशेषकर यहाँ पर शिवलिंग के अंदर से जल प्रकट होता है और 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप भी अंदर विराजमान है। अभी पट बंद कर रखे हैं, अंदर जाने का रास्ता जो पट है वो बंद कर रखा है, तो अंदर जा नहीं सकते हैं, बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। आइए इधर से आपको दर्शन कराते हैं। आए दूसरी तरफ का भी दर्शन करते हैं। देवी बाजत ताल मृदंगा सुरमंडल रमती वो मैया। तोड़े तान तोड़े तान तोड़े तान तोड़ड़ 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 रमती सुरवंती माँ जय। Thank you.
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता मुरारी चिदानंद संतोष मोहाप्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मंदहारी मया वासुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानः न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतानिवासं न जानामि योगं जपं मे। रात्रि की 10 बज रही है और गांव में ही कीर्तन चल रहा है, मगर हम बाहर नहीं जा सकते, अनुमति नहीं है। और सुबह में जल्दी भी उठना है, निकलना है, तो अब विश्राम करते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, शेरदास, माँ श्री नर्मदे हर। रत्ना सागर में हम समुद्र के द्वारा तो नहीं पार हो पाएंगे, समुद्र में नाव के द्वारा पार तो नहीं हो पाएंगे, तो ब्रिज से ही हमें जाना पड़ेगा। इस बार यह अनुभव भी ले लेते हैं, अगली बार मैया फिर योग लगाएगी तो हम वहीं से यात्रा को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, शेरदास।